हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। सब बढ़िया। चलो सही है, गुड। तो जी, अब इस चार्ट को ले लेते हैं हम, यस बैंक के चार्ट को। ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कप एंड हैंडल, पहले आप देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या है इसमें हुआ। ठीक है। तो हम इसको टाइम खराब किए बगैर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले मैं इसको लेता हूँ, आपके जो कप एंड हैंडल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जी, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया और हम यहाँ पे ले आए। अब लग रहा है कप एंड हैंडल, लेकिन ये कैसा बना है। अब बोलोगे ये तो बिल्कुल ही अलग ही टाइप का बना है। वो तो परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे बनते हैं चार्ट। जब रीड करना शुरू करोगे, चार्ट्स देखना शुरू करोगे, तो पता चलता रहेगा आपको। अब इसने क्या किया, ये इसने अपना कप एंड हैंडल बनाया। अब मैंने आपको टाइमिंग बता रखा है। ठीक है। तो अब इसको हटा देता हूँ। ये तो छोटा वाला भाई हो गया, जैसे मैं बोलता ही हूँ, छोटा भाई, बड़ा भाई और ये। ठीक है। जुड़वा भाई, ये सब चीज़ें बोलता हूँ। इसने टाइम लिया 738 लिए इसने ये कप बनाने में। ठीक है। 105 बार्स बने इसमें, देख रहे हैं आप। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि आधे से कम टाइम में कप का हैंडल बन जाता है। अगर हम इसको 105 ले रहे हैं तो आधे से कम टाइम यानी हुआ 50 कैंडल से कम टाइम पे। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी होगा, आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन सीखो तो सीखो ढंग से। ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देखी और हो गया, हाँ हम तो सीख गए। बहुत चीज़ें होती है सीखने वाली। ठीक है। कई बार हम भी, हाँ, सबसे पहले ये सोच के चलो कि वी आर लर्नर ऑफ मार्केट। रोज नया कुछ सिखाएगी मार्केट। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से अच्छे। मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि इस गिरावट को समझ नहीं पाए अभी तक क्या हो रहा है, जो निफ्टी में हो रही है। तो इसलिए हमेशा ये रहो काम, और कि हाँ, वी आर लर्नर ऑफ मार्केट। आपको रोज नया सिखाएगी। 105 कैंडल्स बनी इसमें, 735 लगे। अब अगर मैं इसको करता हूँ 44 बार्स, 44 कैंडल्स, 308 बने। ठीक है। तो अब यहाँ तो ये सोचा होगा कि ये तो अब ऊपर ही जाएगा सबने, लेकिन इसने क्या किया, देख लो, वापस यहीं आ गया। तो लाइव मार्केट में करना और वैसे चार्ट्स बनाना बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो कि आपका लॉस ना हो। ठीक है। अब यानी कि ये बना 105 में और ये बना 44 बार्स में। तो यानी कि आधे से कम टाइम लिया इसने। बिल्कुल सही है ये ऊपर। वेरी नाइस। ठीक है। अब इसका हो गया पूरा।
कर देता हूँ डिलीट इसे भी। क्या करना है, तो ऐसे भी बनते हैं कप टू हैंडल, इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं इसको एलियट वेव के तरीके से भी बता सकता हूँ आपको, फिर आप बोलोगे कि सर ये 0 to 2 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो चार्ट को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो लाइन तो कट हो गई, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ये क्या करेक्शन कर रहा है, ABC कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत चीज़ें नोट करने वाली होती है। लेकिन उसके अलावा हम क्या नोट कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं जी, इसका काम हो गया पूरा, ये हो गया डिलीट। अब ये क्या किया इसने, ये लो यहीं से लेते हैं। अब ये भी आपको कप टू हैंडल ही दिखेगा, यहाँ से नीचे ले लेता हूँ इसे सबसे लो तक, ये लो बन गया कप टू हैंडल। अब बताओ है नहीं है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसने कितना टाइम लिया, 192 बार्स, चलो हम 200 लगा लेते हैं, 200 बार्स लिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं इसने कितने लिए, 61 बार्स, आधे से कम टाइम। अब यहां से क्या होगा, इसमें सोचने वाली बात है। ये यस बैंक रहेगा या नो बैंक रहेगा, तो ये तो डिपेंड करता है सोचने पे, लोगों के सोचने पे। लोगों के सोचने पे कैसे, कौन क्या सोच रहा है, मार्केट क्या कर रही है, ये सब कुछ क्या कर रहा है। कोई बोलेगा ये 30 रुपए पे आएगा, उसके बाद फिर से नीचे गिर जाएगा। कोई बोलेगा ये 25 रुपए तक आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। अपनी सोच को अगर सही रखोगे, समझ के करोगे ट्रेडिंग, आपका लॉस तो नहीं होगा। दूसरों के सोचने पे आप बोलोगे उसने 25 पे बोला बेच देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दुख होगा कि ये तो 30 पहुंच गया। जिसने बोला 30 पे 30 तक जाएगा और उसके बाद आपने बेच दिया, फिर उसके बाद और ऊपर चला गया, फिर दुख होगा। स्टॉप लॉस होते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाओ प्रॉपर और चलने दो चाल को। जब चाल चलती है ना मार्केट में, किसी शेयर का नहीं पता होता कौन सा शेयर साल 10 गुना हो जाए। तो इन चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बनो। ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए अगर ध्यान से समझोगे, जो सीखने वाले हैं वो तो समझेंगे, जो सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं, तो वो निकल जाए। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब असली चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको काउंट करें तो सब बोलेंगे कि जी ये ऊपर आई और उसका नीचे आई, तो 1 2 या ए बी और सी पे जा रहे हैं। यार आप डिसाइड करोगे, जो चार्ट में दिख रहा है ना उस पे आप डिसाइड करो, चार्ट में क्या दिख रहा है। बाकी आप छोड़ दो सब कुछ, चार्ट चेंज यूं होते हैं, तो जो दिख रहा है उस पे जाओ। ठीक है, आपको मैंने ये सारा कुछ दिखा दिया। अगर एलियट वेव के हिसाब से लगाएंगे तो हम यहां से लेंगे, लो जी
जो इसे काउंट कर रहा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव ने अपना सारी लाइनें काट दी। तो कई बार आपको अपने हिसाब से दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। बाकी हम देखेंगे चार्ट्स पे क्या होता है, कोई भी सही नहीं होता है, ये रोज नई चीजें सिखाती है। जब बुल और बियर एक साथ होते हैं ना, कई बार बुल गलत होते हैं, कई बार बियर गलत होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई सही हो। लेकिन आप जो चार्ट एनालिसिस कर रहा है, चाहे वो बियर हो चाहे बुल हो, हर एक से कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब उसने जो बोला है, और एक चीज तो सीख के जाओगे, तो वो एक चीज जो सीख के जाओगे आपके माइंड पे रहेगी कि हाँ यार, ये उस बंदे ने बोला था और ये उस चार्ट पे काम नहीं किया लेकिन इस चार्ट पे काम कर गया। तो ऐसा एटीट्यूड बनाओ, ट्रोल मत करो, सब अपनी मेहनत लगा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं लगा रहा होता, इतना आसान नहीं है सिखाना भी। तो इन चीज को समझो। ये मैंने आपको पूरा चार्ट दिखा दिया। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कप एंड हैंडल, वो देखो, आपको उसमें भी सीखने को मिलेगा और इसमें भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।